मोदी साहब जो हैं वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ उनके लिए जो भी ओपिनियन हो, उन्होंने जो सेकुलर इंडिया का एक नारा लगाया हुआ है, उसी को लेके जब वो आगे चले हैं, उन्होंने डेवलपमेंट्स किए हैं, उन्होंने अपने मुल्क में काम किया है, उसी काम की वजह से उनके लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया है और उसी ट्रस्ट का ये नतीजा है कि आज उनका मुल्क भी आगे जा रहा है और वो उन्होंने मोदी साहब। नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है? वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है। और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। जमात बीजेपी बनकर उभरी थी, दुरुस्त। जिसको इतना फंड किया जाता था, जिसका भारत में भी तस्वुर नहीं किया जा सकता था। और नतीजा क्या निकला आप देखिए। जिस हलके में उन्होंने कहा था कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, उनकी वो तकरीर जो बहुत पॉपुलर हुई, इस इलेक्शन का एक वो अलामत बनकर उभरी, वो हल्का। कि अब डबल इंजन हमारे पास है, ठीक है जी। और कि मरकज़ भी आपके पास है, हर जगह सेंटर भी आपके पास है, दिल्ली भी आपके पास है, बाकी भी आपके पास है। तो ये डबल इंजन सरकार जो है ये अब चल रही है। जो मोदी की जीतने की वजह है वो बेसिकली ये कि उसका कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व जो है, अच्छा। ठीक है, वो बेसिकली हिंदुइज्म को बहुत प्रमोट कर रहा है। तो हिंदू जो हैं वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा इंडिया में डेफिनेटली हिंदू की ओरिजिन ही इंडिया है, ठीक है। अब इंडियन जो हिंदू है उसको सबसे ज़्यादा इस चीज़ की फैसिनेशन होती है कि हमारी कौम की प्रमोशन हो रही है। जो भी ख्वाब थे मोदी के, वो आगे बढ़ा पाएंगे क्या उन्हें? पॉपुलिज्म की जो राइड है वो आप अंदाज़ा लगाएं कि मोदी ने अपनी तकरीर में आज ना तो राम का नाम लिया है और ना ही मोदी की गारंटी का जिक्र किया है। इससे देखिए, जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं 2014 में, दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवर्नमेंट थी, ठीक है जी। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें। जिस तरह से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरह से डे बाय डे तरक्की कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वाकई वो तारीख में लिखा जाएगा, क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपनी प्रोग्रेस का, अपनी तरक्की का एक लोहा मनवा रहे हैं। हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। और कि क्या कामयाबी का राज है, वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है। और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। ये एक समझ लें कि बड़ा बड़ा मुश्किल चीज़ थी। अब 48 सीट्स हैं, ठीक है जी। 70 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली है। आम आदमी पार्टी के पास 22 सीट्स हैं, एज़ पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो डाटा है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी पार्टी जो जीतती है, हाफ ऑफ हाफ जो मार्क जीती है, 35 जीतती है, वो गवर्नमेंट बना सकती है। सो ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें इज्जत बेइज्जती का मसला होता है हमारे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडियन एरिया के अंदर ना, कि जी बीजेपी का इज्जत बेइज्जती का मसला है, आम आदमी पार्टी की इज्जत बेइज्जती का मसला है। कांग्रेस तो खैर बाहर थी सारी गेम में, ठीक है जी। अब ये आपको पता है दिल्ली जो है ये इसको बोलते हैं, ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान के अंदर। और आम आदमी पार्टी 2013 से 2013 से रूल कर रही है। और उनका कहते हैं कि जो बड़ा रिकॉर्ड है वेलफेयर का, दिस एंड दैट, इस तरह की चीज़ें। और अभी कुछ अरसे से उनके ऊपर करप्शन की एलिगेशंस आए हैं, जिसको उन्होंने डिनाई किया। और आपको पता है कि वो जेलों में भी रहे हैं और एंड ऑल दीज थिंग्स। और इवन के आम आदमी पार्टी पंजाब चली गई, वहाँ भी हुकूमत बना ली। तो दैट वाज वेरी डिफरेंट कि शायद अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी बेस से ही हार गए, ठीक है ना जी। और देखें, जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं 2014 में, दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवर्नमेंट थी, ठीक है जी। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें ये इस चीज़ को। एक तो ये चीज़। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल लेता हूँ जस्ट टू एनहांस योर वोकैबुलरी। हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं।
और ये जो इन्होंने किया है इसकी क्या लॉजिक क्या है, ठीक है ना जी? और इसके ऊपर बात करते हैं कि देखिए सबसे पहले यू हैव टू एस्टैब्लिश द रीजंस व्हाट हैपेंड बेसिकली। नॉर्मली होता क्या है, ठीक है? इतना कोई साम काम तो नहीं है। होता क्या है? लेकिन एक एक लफ्ज़ होता है उसे बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। जो उस वक़्त जो रूलिंग पार्टी होती है उसका एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। ठीक हो गया जी? अब ये सारी की सारी जो बात है इसको समझने की ज़रूरत है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। अब इसमें आप देखें कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि कि जो इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, जैसे मैंने कहा करप्शन की वजह आ गई। अब 10 साल से वो हैं, 2013 से थे तो एक था। ये वैसे एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी के भी थे लेकिन वो जीतते रहे हैं। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कुछ नहीं कह रहा। और ये पार्टी जो है आम आदमी पार्टी है, लार्जली इसको कहा जाता था ये मिडल क्लास की पार्टी है। तो ये मिडल क्लास की पार्टी जो है वो ये एक होती थी। बीजेपी जो है ना वो एक कहते थे डबल इंजन की सरकार, ठीक है जी। सो ये वो समझते हैं कि अब डबल इंजन हमारे पास है, ठीक है जी। और कि मरकज़ भी आपके पास है, हर जगह सेंटर भी आपके पास है, दिल्ली भी आपके पास है, बाकी भी आपके पास है। तो ये डबल इंजन सरकार जो है ये अब चल रही है। और नरेंद्र मोदी ने ही कैंपेन लड़ी इसकी इस इलेक्शन की। और आम आदमी पार्टी की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हुई थी और उन्होंने कहा जी कि हम डबल इंजन डेवलपमेंट देंगे। और ये भी कहा कि हम आपकी करप्शन को भी एक्सपोज करेंगे। अब नरेंद्र मोदी इज अ पर्सन जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस कोई नहीं है, ये करप्शन की बात कोई नहीं है। ये चीज जो है दैट इज समथिंग विच इज देयर। सो ये फैक्टर्स हैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक तो उन्होंने कहा जी डबल इंजन डेवलपमेंट देंगे, दूसरा उन्होंने कहा जी कि हम आपको जो है वो आदमी की पार्टी की करप्शन जो है उसके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे। और मुझे ये लग रहा है व्हाट आई अंडरस्टैंड कि आम आदमी पार्टी क्योंकि मिडिल क्लास की पार्टी थी, 22 सीटें जीती हैं वर्सेस 48 है बीजेपी की। मुझे ये लग रहा है कि नेक्स्ट कमिंग डेज में बीजेपी जो है वो थोड़ा टफ टाइम देगी, थोड़ा टफ टाइम देगी। और वो टफ टाइम किसको देगी? वो टफ टाइम देगी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को। और ये जो करप्शन वाले केसेस हैं इनको वो थोड़ा लेजिटिमेट करेंगे। इट ऑल्सो मीन्स कि जो आम आदमी पार्टी है इट लॉस्ट कॉन्फिडेंस। दिल्ली में 27 बाद ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा पहले ही पहुंच चुके थे। पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हो रहा है। मोदी मोदी जय श्री राम और भारत माता की जय के उद्घोष से बीजेपी मुख्यालय गूंज उठा है। लगातार मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ताओं से लेकर नेता तक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कार्यकर्ताओं की खुशी सुबह 9 बजे से ही दिखने लगी थी। 12 बजे तक गुलाल उड़ने लगे और पटाखे फोड़े जाने लगे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया जीत का रंग और गाढ़ा होता गया। हर नेता, हर कार्यकर्ता की जुबान पर बस पीएम मोदी का ही नाम था। बिना लाग लपेट हर नेता, कार्यकर्ता दिल्ली चुनाव में जीत का श्रेय पीएम मोदी को दे रहा था।